I am going to discuss how to find the order of automorphism, find the number of automorphism. ओके, हम लोग यहाँ पे automorphism का दो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहला तो ये कि automorphism को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, how to find the automorphism, how to find, ये कल आपका क्लास में क्लियर कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट टेबल से। अब यहाँ पे आपको ये बताते हैं इसमें कि कैसे शॉर्ट में इसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं। हाउ टू फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म में आपको पता होगा, आपको ऑटोमॉर्फिज्म इफ एनी इसमें तीन कंडीशन होता था। पहला तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, दूसरा 1-2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होता था। आज हम लोग ये भी सीखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग का अगर सपोज ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक ऑटोमॉर्फिज्म निकालना चाहते हैं Z18 से 18। ठीक है, ये हम लोग अगर इसको आपको हम बता चुके हैं ये निकालने का, ये बहुत लंबा, आपको यहाँ पे Z200 भी दे सकता है। तो सारे का कंपोजिशन टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे का कंपोजिशन टेबल, सारे का टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट में कैसे इसका ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे हम लोग। Z18 का मतलब आपको पता होगा Z इक्वल टू क्या होगा, 0x से लेके अब टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो पता होगा इसका कितना होगा, GCD ऑफ टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो इसका पता है आपको। होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, GCD ऑफ M इंटू N। तो GCD ऑफ 18 कितना होगा आपका 18। ये आपका होगा टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात आप देखेंगे क्या कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, अब हम लोग को 1-1 और 1-2 चेक करते थे हम लोग। ठीक है, वो मतलब 1-1 और 1-1 मीन्स बाइजेक्टिव चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग एक ये चीज़ रिजल्ट यूज करेंगे। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकाला जाता है। एक रिजल्ट है आपका, if fx इक्वल टू ax, if fx इक्वल टू क्या है ax, ax अगर कोई आपका फंक्शन है, if GCD ऑफ a एंड n इक्वल टू क्या 1, अगर GCD a और n का GCD अगर 1 हो जाए तो समझ जाना है वो ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा वो। ठीक है, वो ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा। अब Z18 का मतलब आप समझ लें, Z18 का मतलब ये होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये होगा। अब इतना सबका फंक्शन को मैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बताएं GCD ऑफ an मतलब यहाँ पे जो भी GCD होगा कौन कौन सा लेते हैं बताइए। GCD एक तो फिक्स है, एक 18 तो फिक्स है। आप कौन सा ऐसा लेंगे जो कि आपका SCF 1 देगा, तो आप समझेंगे यहाँ पे ये 1 लेते हैं पहले, 0 से होगा नहीं तो ये कितना हो गया, ये मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका GCD ऑफ 218। ठीक है, मतलब आपका ये ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा। fx इक्वल टू क्या होगा आपका, fx इक्वल टू, और ये आप ही समझेंगे fx इक्वल टू यार इसका टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा वो क्या होगा देख ले आप, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इस केस के लिए बता रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो ये क्या निकलेगा आपका आइलर फंक्शन ऑफ 18। ठीक है, phi n, इसका मतलब होगा phi n। और 18 का आइलर फंक्शन आपको पता होगा निकालने के लिए कैसे निकलेगा आपका, ये 18 का होगा 2 इंटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता होगा, कैलकुलेशन करें बता चुके, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब कितना 6, और ये आपका 1 इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना आपका 18 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म 6 है। 6 ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ से निकलेगा। अब पहला तो निकल गया fx इक्वल टू 1x, ये आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब देखिए नेक्स्ट GCD ऑफ 218 नहीं होगा इसका, 218 का GCD क्या होगा आपका 2 होगा, इसलिए ये नहीं लेंगे हम लोग। वैसा चीज़ को लेंगे जो कि जिसका SCF 1 होगा, 2 नहीं होगा। 3 लेंगे, 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
4 18 का ये भी नहीं होगा, 5 18 यस होगा, 5 18 तो मतलब क्या होगा ये आपका 1, यहाँ से एक आपका जो बनेगा एफ एक्स इक्वल टू कितना बनेगा आपका 5x ये बनेगा। अब 5 हो गया, 6 का तो नहीं होगा, 6 18 का तो नहीं होगा, 7 GCD ऑफ 7 18 इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से आपका क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 7x। ठीक है, अगला 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 12 का नहीं होगा, 14 का नहीं होगा, और क्या होगा 15 का नहीं होगा, 16 का नहीं होगा, ये सारे का नहीं होगा। तो जो बच गया है देखिए कौन कौन सा है जिसका GCD 1 होगा, मतलब क्या होगा 5 7 हो गया, फिर अगला होगा 11 18 इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ से आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या बने क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा इसका एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 11x। अगला GCD ऑफ क्या होगा 11 18 है, फिर अगला होगा 13 18, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 13x। अगला GCD ऑफ क्या होगा 17 18 ये क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका GCD ऑफ कितना होगा 17, 1 2 3 4 5 6 आ गया इसका। तो ये आपका क्या निकल गया ऑटोमॉर्फिज्म निकल गया, जो आपको हम कल बताए इसको बताया गया कंपोजिशन के टेबल से, ये आपका क्या होगा हम आपको डायरेक्टली बता देंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अब आपको ऑटोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म ये आपको बताए थे, ये जो है जो भी इसका वैल्यू आता है वो हमेशा जो होगा वो एक आपका ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये है F3, ये इसका F4, ये क्या होगा F5 और ये क्या होगा F6। अब इसका ऑर्डर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F1 इक्वल टू कितना है आपका, देखिए F1 इक्वल टू कितना है आपका 1x, फिर F2 कितना है आपका 5x, फिर क्या है 7x, फिर 11x, फिर 13x, फिर क्या है आपका 17x। ये क्या है आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आप F3 है, ये F4 है, F5 है और ये F6 है। ये एक नेक्स्ट और देते हैं जिसमें हम आपको ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर निकालने सिखाएंगे। ये तो हम आपको हाउ टू फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म, लेकिन याद रहे ये जो सेट हो कैसा सेट होना चाहिए आपको ZN सेट होना चाहिए, तभी ये आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हम आपको शॉर्ट में बताएं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल ऐसा देंगे जिसमें हम ऑर्डर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करेंगे और ग्रुप को भी प्रूव करेंगे। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फंक्शन आ जाता है इसमें, ठीक है। इसलिए वैसा हम लोग ऑर्डर भी निकालने बता रहे हैं आपको, Z10 to Z, ठीक है। ये हम आपको इसका सारा ऑटोमॉर्फिज्म ऑर्डर निकालने सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका देखें क्या होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, और इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम इसका, ठीक है। लेकिन आज हम इसको शॉर्ट में सारा कुछ बताएंगे, इसका कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे Z10 से Z10, तो आपको पता होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो पता है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा GCD ऑफ क्या होगा 10 10 तो मतलब टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होगा 10 होगा, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ये क्या होगा आपका 5 10 आइलर फंक्शन दिया हुआ ये 5 2 × 5 5। अब ये 5 2 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 5 2 का वैल्यू कितना है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, और ये होगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, ठीक हो जाएगा। ये आपका होगा 1 × 4, ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा 4 ऑटोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे कौन ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा वो भी समझ में आप देखिए Z10 के लिए आपको पता होगा ये क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब GCD ऑफ AN इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे समझ ले कौन कौन सा किसी GCD 1 होगा आपका, ये आपका 1 और किसका 10 का GCD क्या होगा 1, ठीक है। एक पहला होगा, दूसरा होगा GCD ऑफ किसका 3 10, ये होगा आपका क्या होगा आपका 1 होगा यहाँ पे, और ये GCD ऑफ क्या होगा, GCD ऑफ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कितना
3 हो गया, फिर 5 10 नहीं होगा, 6 10 नहीं होगा, 7 10 क्या होगा 1, और जी सी डी ऑफ 1 3 5, उसके बाद क्या होगा आपका 1 3 5, और ये क्या होगा आपका एक 7 हो गया, 1 हो गया, 2 2 3 4 5, 1 एक होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, ठीक है। 5 छूटा हुआ है, एक आपका 5 छूटा हुआ है, यहाँ पे 5 10 लिखेंगे, सॉरी 5 तो होगा नहीं, 5 होगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक तो होगा ही, एक होगा, 3 होगा, 7 होगा और 9 होगा, ठीक है। ये आपका होगा ऑटोमॉर्फिज्म। तो पहला कौन सा होगा, ये आपका हो गया F1 इक्वल टू क्या होगा 1x, F2 इक्वल टू कितना आ गया, F2 इक्वल टू कितना आएगा 3x, और F3 इक्वल टू कितना होगा 7x, और F4 इक्वल टू कितना होगा आपका 9x, ठीक है। ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑटोमॉर्फिक ग्रुप कौन कौन बनाएगा वो देखें आप। ऑटोमॉर्फिक ग्रुप ये आपका बनाने वाला है इसमें। ये क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G1 टू क्या है G2, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा, इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या हो जाएगा इसका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पहला तो आ जाएगा कितना F1, मतलब क्या आ जाएगा इसका 1x, अगला आ जाएगा कितना 3x 7x, 1x 3x 7x, और ये कितना है 9x, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये आपका निकल गया क्या, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका F3 हो गया, ये आपका F। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, फिर इसका ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। देखिए इसका ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। आप बताएंगे ऑटोमॉर्फिक ग्रुप का ऑर्डर कितना, देख लें यहाँ पे कितना एलिमेंट है इसमें, देख लें। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इस ऑटोमॉर्फिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा आपका, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 4 ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है, ऑटोमॉर्फिक ग्रुप का। इसका यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें, यहाँ पे ये आपका ये है और ये कितना है, ठीक। आप देखेंगे ये कितना होगा आपका, ये हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन टेबल। यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं F1 ले रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं F2 ले रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं F3 ले रहे हैं, और ये क्या ले रहे हैं F4 ले रहे हैं, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है F1 होगा यहाँ पे, ये फिर क्या होगा आपका F2 होगा, फिर क्या होगा F3 होगा, फिर क्या होगा F4 होगा। अब आपको बस समझे यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है आपका 1x, F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x इंटू 1x क्या होगा आपका 1 ही x ही होगा, मतलब F1 ही होने वाला है इसमें। F1 इंटू F2 करेंगे मतलब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही निकलने वाला है, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा आपकी, ठीक है। ये हो इधर से भी अगर किसी करेंगे F2 इंटू F1 वही होगा, F3 इंटू F1 क्या होगा F3 ही होगा, और F4 इंटू 1 ये भी आएगा। अब यहाँ से चेंज होगा, आप देखें यहाँ पे F2 इंटू F2 क्या होगा, देखिए यहाँ F2 इंटू F2 कितना, F2 इंटू F2 का वैल्यू देखिए 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो ये आपका 9 कितना है 9x है, 9x का मतलब क्या होगा आपका F4 आ गया, ये क्या आ जाएगा आपका F4, ठीक है। अगला देखिए F2 इंटू F3 का वैल्यू कितना है, और ये F2 इंटू F3 कितना है 3 7 जा 21 तो है नहीं, तो इसको 10 से डिवाइड करें, और 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो 1x मतलब यहाँ लिखाएगा आपका F1 होगा। अगला होगा आपका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, F2 इंटू F4 ये 9 3 जा 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर होगा, 7 मतलब F3 होगा, ये क्या होगा आपका F3 आ गया। नेक्स्ट जो है यहाँ से F3 इंटू F2 करेंगे, ठीक है। F3 इंटू F2 तो F3 इंटू F2 7 3 जा 21 को 10 से करेंगे तो 1x होगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा F1 होगा, ठीक है। फिर F3 इंटू F3 क्या होगा, F3 इंटू F3 कितना होगा देख लें आप, F3 ही है 7 इंटू 7 49 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 9 की इसका है 4x का, मतलब F1 सा ये होगा आपका। अगला F3 इंटू F4 3 4 जा 12 मतलब आपका देखें F3 4 ये दोनों 9 3 जा 7 63 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा 3 मतलब F2 होगा ये आपका।
नेक्स्ट आप देखेंगे F4 इंटू F2, F4 इंटू F2 ये होगा आपका 9 3 जा 27, 27 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 मतलब F3। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या F4 इंटू F3, F4 इंटू F3 9 F4 इंटू F3 ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आया था F4 इंटू F2 किए थे हम, F4 इंटू F2 तो ये हो गया आपका F2 मतलब ये 9 3 जा 27 सही था ये। अगला है F4 इंटू F3 दोनों करेंगे तो 9 7 जा 63, 63 को 10 से करेंगे ये भी 3x होगा, 3x का मतलब क्या होगा आपका F2 होगा ये F2 हो गया आपका। फिर F4 में आपको क्या होगा F4 इंटू F4 मतलब 9 9 9 जा 81 10 मतलब ये आपका हो जाएगा कितना F4, ये आपका वैल्यू आ चुका है आपका। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ तो आप लोगों के पास आ गया ये। अब ये सारा चीज़ हम लोग ये ग्रुप का ये कंपोजिशन टेबल बन गया, हम लोग का ऑटोमॉर्फिक का कंपोजिशन टेबल बन गया, कंपोजिशन टेबल बन गया। अब यहाँ से इसकी जो आइडेंटिटी जो एलिमेंट कहा जाएगा, इसमें आइडेंटिटी कौन है आप ये समझ लें। जैसे अगर आपको बोलेगा मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी ये F1 जो है आपका क्या है मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी बनाएगा यहाँ, मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी होगा आपका। ठीक है, ये क्लोजर रूल को फॉलो करेगा, कैसे करेगा आप समझ लें क्लोजर को कैसे करेगा। अगर F1 हम लोग क्लोजर के लिए मतलब क्या होगा F1 इंटू F2 करेंगे, F2 इंटू F दोनों का सेम आना चाहिए, क्लोजर होगा। एसोसिएटिव भी एक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करेगा, वो कैसे होगा वो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैसे रूल को फॉलो करेगा सर। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए इस बात को, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहला रूल हम फॉलो करवा रहे हैं किसका, क्लोजर। तो पहला होगा आपका ये क्या क्लोजर रूल, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए आपको 2 को जोड़ेंगे और वो आपका हमेशा क्या होगा आपका क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका दोनों हर बार वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई भी चीज़ को उठाते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसको कर लेते हैं हम लोग किसी को भी लिख लेते हैं, सारे में आपको ये प्रूफ होगा ही होगा आपका। जैसे देखें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे F1 इंटू F3, F1 इंटू F3 ये जो अगर होना चाहिए ये आपका क्या होगा देख लें यहाँ पे, F1 इंटू F3 अगर मल्टीप्लाई किए हैं देख लें यहाँ पे F1 इंटू F3 क्या होगा 7x, मतलब ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 7, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका F3 आ जाएगा। फिर अगर आप करेंगे आप तो ये F3 हो गया आपका, फिर उसी तरह आप देखेंगे इसी तरह करके निकालेंगे आप तो सारे में आपका वही हो जाएगा, आपका आ जाएगा वैल्यू आपका आ जाएगा। ये क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा आपका। ठीक है, किसी को भी अगर आप देखेंगे तो ये क्लोजर लॉ को ये फुलफिल करेगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग F4 और F2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है F4 और F2 को मल्टीप्लाई करें, बताइए F4 इंटू F2 कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा F4 और F2 यहाँ पे कितना आ जाएगा F3 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा रूल आप देखेंगे, ये क्लोजर लॉ ये आपका ये आइडेंटिटी वाला पार्ट दिखा बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए नंबर 2 एसोसिएटिव में भी वही है आपका। एसोसिएटिव में क्या होना चाहिए, अगर आपको कोई भी लेंगे आप पता होगा ABC, अगर कोई भी लेंगे आप AB इंटू C होना चाहिए। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे BC का कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं F1, क्या लिख लेते हैं F1 और ये लिख लेते हैं आपका F2 और F3 ये आपका जो होगा इक्वल होगा F1 F2 और ये आपका F3 का इक्वल होगा। कैसे होगा देख लें आप, ये रहा F2 इंटू F3 का वैल्यू कितना देखें F2 इंटू F3 कितना है आपका F2 इंटू F3 F1 है, तो ये आपका F1 होगा। ये आपका क्या F1 इंटू F2 कितना देखें आप, F1 इंटू F2 कितना आपका F2 है, F2 इंटू F3 अब देखें F1 इंटू F1 क्या होगा F1 ही होगा आपका, और F2 इंटू F3 देख लें आप F2 इंटू F3 तो क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया। ठीक, ये आपका एसोसिएटिव भी आपको कर दिया। अगला है क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि हमको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, मतलब F1 हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो अब देख लें कौन सा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाएगा आपका, जैसे F2 इंटू F1 करेंगे, ठीक है, या F2 इंटू F3 करेंगे, F2 इंटू F3 आइडेंटिटी आपका F1 है, ठीक है, F3 इंटू F2
ये भी आपका वही देने वाला है। नेक्स्ट देख लें आप यहाँ पे F4 इंटू F4, F4 इंटू F4 ये क्या देगा आपका F1 देगा। यहाँ पे नेक्स्ट और देख लें आप F3 इंटू F2 हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं F2 इंटू F3 भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिर F1 इंटू F1 भी है। तो ये आपका आइडेंटिटी रूल, ये कौन सा रूल को फॉलो कर दिया आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का रूल को भी ये क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, ठीक है। ये चीज़ समझेंगे आप। अब इस उपयोग फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी इसमें होल्ड करेगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, आपको पता होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। यहाँ पर भी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका अगर आपका 1x मिलता है, आइडेंटिटी मिल जाता है, तो मिल ही चुका है आपका। तो ये आपका एक ग्रुप की फॉर्मेशन कर किया, ठीक है। ये आपका ग्रुप क्या होगा, फॉर्मेशन किया। जैसे अगर हम लोग F3 का अगर इन्वर्स निकालेंगे, देख लें आप F3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा आपका, आज F2 आ जाएगा, ठीक है। ये F3 का इन्वर्स क्या होगा आपका, क्या आ जाएगा, F2 होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/F3 इंटू F2 तो आपका 1 ही देने वाला है, ठीक है। तो F3 का, उसी तरह F2 का अगर बोलेंगे इन्वर्स क्या होगा, तो F2 का इन्वर्स क्या होगा, F3 होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें इस बात को कि इन्वर्स का वैल्यू जो है इसमें कैसे यहाँ पे आया। तो सबसे पहले आप इन्वर्स में देख लें यहाँ पे। इन्वर्स के लिए आपका जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए F2 का इन्वर्स कितना होगा, तो F2 का इन्वर्स कितना होगा, F3 होगा। फिर अगला बोलेंगे अगर आपको F4 का इन्वर्स कितना है, तो F4 का इन्वर्स कितना है आपका, F4 ही है आपका। अगला क्या है आपका, F1 का इन्वर्स क्या है, F1 ही है आपका, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है आपका, ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब ये जो ग्रुप है आपका, ये कौन सा है आपका, F1 F2 F3 जो है, ये आपका एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो चीज़ हम आपको अभी बताया आपको। और ये मतलब आपको जो है ये आपका जो ऑटोमॉर्फिक ग्रुप मीन्स आपका क्या था यहाँ पे, F1 F2 F3 और F4 ये क्या था, फॉर्म्स ग्रुप। ये क्या किया, फॉर्म्स ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अब इसका ऑर्डर कैसे, ऑर्डर तो अभी तुरंत आपको क्लियर किया हम, ऑर्डर क्या होगा आपका, ये तुरंत अभी हम क्लियर किए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर, इसका ऑर्डर देख लें आप। इसकी जो ऑर्डर है, इसकी ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ Z10, ठीक है, Z10 ये किसका इक्वल होगा आपका, देखें अभी तुरंत इसका बताइए। इसका ऑटोमॉर्फिज्म ये आपका किसका इक्वल हो गया, Z4 का इक्वल हो गया। इसका मतलब इसकी Z4 का ऑर्डर कितना है आपको पता होगा, तो 4 एलिमेंट है इसका 4 ये इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिक। तो ये आपका ये कितना निकला, Z4 निकला। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ से आपको ये पता होगा अगर कोई एलिमेंट में चार एलिमेंट अगर उसमें होता है, ठीक है, मतलब उस एलिमेंट में अगर 4 एलिमेंट होगा कोई ग्रुप में, ठीक है, वो किसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है आपको पता होगा, ये आपको आइसोमॉर्फिक कीजिए, या तो क्या होगा Z2 इंटू Z2, ये पॉसिबिलिटी ये है आपका, या तो Z2 इंटू Z2 या तो Z4 का होगा, ठीक है। ये चीज़ का हो सकता है, लेकिन ये आपका जो है ये नहीं होगा आपका, ये आपका ये एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए इसका जो है किसका इक्वल होगा, ये आपका Z4 का इक्वल होगा। ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए U20, ठीक है, U20 मतलब UN सेट, ठीक है, UN सेट U20 टू U20। ये कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग UN सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये UN सेट के लिए आपको पता होगा कि आपको ये Z में कैसे कन्वर्ट होता है आपका, वो आपको बताते हैं। और यहाँ पे एक समझेंगे, अगर आपका जो भी ऑटोमॉर्फिज्म निकलेगा, किसका ऑटोमॉर्फिज्म निकलेगा, ZN का, वो हमेशा किसका होगा, UN का इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे समझ लें आप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्या होगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, Z20 इक्वल टू क्या होगा आपका UN, मतलब U क्या होगा आपका 20 होगा, दोनों का आपका ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपको U20 का वैल्यू निकालने आता होगा आपको, U20 इक्वल टू क्या होगा आपका, देखना यहाँ पे U20 अगर निकालेंगे तो आपको क्या होगा, ये U और ये क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और ये क्या होगा आपका 2 और U की क्या होगा आपका 5 होगा, ये क्या आपका होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर 5 पे 0, ये क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 और ये क्या होगा 5 माइनस 1, तो ये क्या होगा 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 8। तो ये इस तरह करके आपको जैसे देखिए, अगर आप इसका ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे, किसका ऑटोमॉर्फिज्म देख लें आप,
किसका ऑटोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं हम, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z20, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z20 का जो ऑटोमॉर्फिज्म निकलेगा वही आपका क्या होगा, कितना निकलेगा, वो U20 का इक्वल होगा, और वो कितना होगा आपका 8 का इक्वल हो जाएगा। निकालते हैं कि U27 का अगर निकालते हैं U27, ठीक है, मतलब UN सेट, इसको हम लोग जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, जेड में भी कन्वर्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों का होता है, इसको हम लोग ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे यू है तो ये आपका क्या होता है UN इक्वल टू जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का क्यूब, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको जो अगर लिखेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट भी अगर करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, जेड P⁻R माइनस P⁻R-1, ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना होगा, P⁻R का मतलब कितना होगा आपका 3p⁻3, और ये होगा क्या 3p⁻3 माइनस 3p⁻2, ठीक है। तो ये होगा आपका 3p⁻27 माइनस 9, तो क्या होगा Z18 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे U27 जो होगा, मतलब UN सेट ऑफ 27, वो किसका इक्वल होगा, वो किसका इक्वल होने वाला है, Z18 का इक्वल होने वाला है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का आपको पता होगा, वही आपको यहाँ से भी इस रूल को यूज कर सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इक्वल टू क्या होगा आपका UN होगा, ठीक है। आप यहाँ से आप देखेंगे कितना होगा आपका Zn का जो होगा आपका U27 का दोनों का इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका Z18 का जो ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे, तो आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है इसका ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पे आप निकाल लें, इसका GCD निकाल के आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। GCD निकाल के आप इसका वैल्यू को निकाल सकते हो, वो आपका ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका GCD निकाल के आपको निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 518, ठीक है। ये आपका आइलर फंक्शन है, तो 518 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 × 5 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये आपका होगा 2p⁻1 और 2p⁻0, और ये होगा 3p⁻, ये 3p⁻, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 - 1, ये क्या होगा आपका 9 - 1 इक्वल टू क्या होगा 1 × 8 इक्वल टू क्या है आपका 8 आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, ये ऑटोमॉर्फिज्म है, फिर क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, फिर क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, ये ऑटोमॉर्फिज्म इसका निकालना है, इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ये Z10 का ऑटोमॉर्फिज्म आपको निकालना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये तुरंत अभी पढ़ाए थे आपको ये चीज़, Z10 किसका इक्वल होगा वो चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। आपको ये बताया गया था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इक्वल टू क्या होता है आपका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इक्वल टू क्या होगा आपका UN होगा, ठीक है। ये क्या होगा UN होगा। तो UN का मतलब आपको यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म कितना है आपका बताएं, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म कितना है 10 का है आपका। तो ये 10 का मतलब यहाँ समझ में आता होगा आपका, ये 10 है तो इसका मतलब ये होगा आपका ये 10 होगा। ये किसका इक्वल होगा आप देख लें यहाँ पे, ये हो जाएगा किसका इक्वल आपका UN, मतलब U कितना होगा U10 का इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका इक्वल हो जाएगा, और मतलब सॉरी UN का मतलब N का मतलब समझ लें आप, N का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, रुक जाए आप। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा इसका पता होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आपको ये ऑटोमॉर्फिज्म कितना होता है इसका, ये 10 होगा, ठीक है। ये 10 का मतलब होगा 5 2 × 5 5, ये होगा 2p⁻1 और 2p⁻0, ये होगा 5p⁻1 और 5p⁻0, इसका मतलब क्या हो गया 4, इसका मतलब ये U4 का इक्वल हो गया आपका, ठीक है। ये किसका इक्वल हो गया U4 का। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये जो क्या कन्वर्ट हो गया आपका U4 में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे आप समझे, यहाँ पे ये जो है ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया आपका U4, मतलब 4 एलिमेंट जिसका है उसको उसमें कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हट गया आपका, ये ऑटोमॉर्फिज्म इंटू ऑटोमॉर्फिज्म, और ये आपका क्या होगा इसकी जगह में क्या आ गया U4, ये आपका U4 आ गया। और अभी आपको U4 को चेंज करने का हम बताए थे आपको कैसे U4 को Z में चेंज किया जाता है। ये क्या होता है आपका Z P⁻R माइनस P⁻R-1, तो P⁻R का मतलब कितना होगा आपका देखें 2p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका होगा Z 2 का स्क्वायर 4 - 2 इक्वल टू क्या होगा Z2। तो यहाँ पे इसको ये जगह में क्या आ जाएगा आपका Z2, ये जा जाएगा कितना ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म और ये आ जाएगा कितना Z4 की जगह क्या होगा Z2। अब Z2 का कितना होगा नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता होगा, Z2 का ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा वो समझ लें आप। तो ये जो होगा
ये किसका इक्वल होगा आपका बताएं। तो इसका ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 का ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे क्या होगा हम लोग का 5 2, और 5 2 किसका इक्वल होगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 का इक्वल हो गया, 1 का इक्वल हो गया, इसका मतलब जो हो गया आपको वो क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट है मतलब U2, इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे निकलेगा क्या ऑटोमॉर्फिज्म Z2 हो गया। अब यहाँ निकलेगा क्या U2, यहाँ पे निकलेगा क्या U2, अगला होगा ये U2, 2 का वैल्यू का यहाँ पे U2 का वैल्यू आपका ये आ जाएगा आपको, ठीक है ये आ गया। और ये किसका इक्वल होता है आपको पता होगा, ये जो होगा आपका आइसोमॉर्फिक किसका होगा देख लें। इसको आप लिख सकते हैं हम लोग Z पे पावर क्या होगा 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा Z पे पावर कितना होगा 2 पे पावर 1 मतलब क्या होगा 2, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका Z1। इसका मतलब पूरे का ऑर्डर कितना निकल गया आपका, ऑर्डर ऑफ Z1 इक्वल टू क्या होगा 1। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर निकला हो कितना, इसका आंसर है 1 है। ठीक, कैसे ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे ये सारा तो हम क्लियर कर चुके हैं। आप देख लें यहाँ पे अगर आप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZP ये अगर आपका एन टाइम हो, ठीक है, अगर ये एन टाइम हो, ये किसका इक्वल होगा आपका, ये क्या होगा जी जनरल लीनियर सेट GLN, और ये किसका इक्वल हो जाएगा आपका ZP का इक्वल हो जाएगा। ये आपका इक्वल है। इसका एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसके लिए और एग्जांपल देते हैं। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्या लिखा है Z5 ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये किसका इक्वल होगा आपका, ये आपका GLN, एन आपका जो है ZN मतलब n जितना टाइम आपका यूज होगा यहाँ पे जितना टाइम आएगा वो लिखेंगे, और ये क्या होगा Z5 का इक्वल ये होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जितने टाइम्स होगा ये, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना टाइम आया देखें, अगर 3 टाइम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे NG किसकी जगह क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल लीनियर सेट है। अगला है नंबर 2, दूसरा रिजल्ट, दूसरा नंबर जो रिजल्ट होगा आपका वो क्या है आपका, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN मतलब डिहाइड्रल ग्रुप का जो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा आपका होगा n इंटू 5n, तो n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है आपका ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN का क्या होगा आपका, तो SN इक्वल टू क्या होगा फैक्टोरियल n। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और ये आपका हमेशा याद रखेंगे आप, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू SN, ये SN का आइसोमॉर्फिक होता है आपका। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा ऑटोमॉर्फिज्म, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, अगर आपको ये बोला जाए कि बताइए D3 का क्या होगा, आप देख लें इससे डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका n की जगह में 3 है, 3 इंटू 5 3 हो जाएगा इसका, तो 3 इंटू क्या होगा आपका 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 0, तो ये होगा 3 इंटू 3 पे 3 माइनस 1 तो कितना होगा आपका 6, ये आपका निकल। इस तरह करके आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आप ऑर्डर निकाल पाएंगे आप। और इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता होगा, जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका ऑर्डर आपको हम निकालने के लिए आपको बता चुके हैं वो क्या था आपका, इस तरह का ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है Pn माइनस 1, फिर क्या था आपका Pn माइनस 1, फिर आपको Pn माइनस 2 सो ऑन। इस तरह करके आपको हम ऑर्डर सिखा चुके हैं निकालने के लिए उसको। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्या है आपका Z5 इंटू Z5 का कितना होगा इसका ऑर्डर, तो इसका मतलब आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ये किसका इक्वल होगा GL, और ये कितना हो जाएगा आपका n की जगह में कितना होगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका Z5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, क्या होगा PP पावर n, तो ये आपका P का वैल्यू कितना आपका देखें, P का वैल्यू आपका क्या है 5 है। ठीक है, P का वैल्यू कितना होगा आपका 5 है, और n का वैल्यू जो है आपका, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका देखें, n का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे ऑर्डर इसका निकलेगा कैसे आपका देखें, PP पावर n, इसका मतलब 5 पे पावर 2 माइनस 5 पे पावर n माइनस 1 तो 1 होगा, फिर 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा 25 माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 25 माइनस 1। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप, जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं। ये 20 होगा, ये कितना होगा 24, यानी 480 इसका ऑर्डर निकल गया।
ये सारा ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर था।